मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ कि मेटल है वो कुछ मेटल्स सम ऑफ द प्रॉपर्टी शो करेगा एंड कुछ हैं जो ऑल प्रॉपर्टीज़ विल शो। देन प्रॉपर्टीज़ आर दे हैव ए लस्टर, शाइन करते हैं। दे हैव ए सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, कि उनका कलर होता है सिल्वरी होता है या फिर ग्रे कलर होता है या फिर गोल्डन येलो कलर होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन पार्ट टू अनदर पार्ट वो उसे ट्रांसफ़र करेंगे। दे आर डक्टाइल, कि डक्टाइल होते हैं, उन्हें ईजिली वायर में कन्वर्ट या उनकी वायर की शेप दे सकते हैं उन्हें। दे आर मेलिएबल, कि उन्हें हैमर्ड से शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल को नहीं कर सकते। दे आर सोनोरस, मेकिंग ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, जब भी उन्हें हिट करते हैं किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी मैटर से, तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा। मर्करी इज़ ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कि जो मर्करी है वो यहाँ पे क्या है, लिक्विड। अभी हमने पढ़ा मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हार्ड होते हैं, बट यहाँ पे जो मरकरी है सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में रहती है रूम टेम्परेचर। और ऊपर जो एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे सोडियम है, वो भी आपका सोनोरस प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, मैलिएबल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, डक्टाइल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं। नॉन मेटल यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर्स, कलर की वैरायटी होती है, बहुत सारे कलर हैं, कि ये नहीं कि हम मेटल्स की तरह इन्हें बोल सकते हैं तो सिल्वर होगा या ग्रे होगा या गोल्डन होगा। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को या तो कंडक्ट करेंगे नहीं, और करेंगे तो बहुत पुअरली करेंगे। दे आर नॉट लस्टर, सोनोरस और मेलिएबल, ना ही तो वो लस्टर की प्रॉपर्टी शो करेंगे, मीन्स शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे, ना ही वो सोनोरस यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और ना ही वो मेलिएबल होंगे कि उन्हें हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऊपर वाली हैं वो आपकी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, एंड डाउन साइड इज द 3 प्रॉपर्टी आर ऑफ द नॉन मेटल। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। कार्बन के लिए आप कोल है, कोक है, उसका वो भी ले सकते हैं कि कोल और कोक दोनों में ही कार्बन प्रेजेंट होता है, जो आपका फ्यूल है। ब्रोमीन, क्लोरीन एट्सेट्रा। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल ऑल्सो। दे आर कोल्ड मेटलॉइड्स, उनको हम मेटलॉइड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल आर बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम एट्सेट्रा। कुछ एक्सेप्शन पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड, कि 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब तक 118 काउंट कर लिए गए हैं, उनमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली हैं, और रेस्ट ऑफ क्या होते हैं, मैन मेड। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, कि जो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो सॉलिड नेचर में हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर वो गैसेस स्टेट में रहते हैं। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी एंड ब्रोमीन। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, जो गैलियम है, सीजियम है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंपाउंड। ए कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अभी हमने पढ़ा एलिमेंट्स की सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है एलिमेंट, तो यहाँ पे कंपाउंड है वो क्या होगा, 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर फॉर्म होगा। जैसे कंपाउंड आपका वाटर आपने एग्जांपल लिया, तो उसमें 2 एलिमेंट्स है, वन इज़ हाइड्रोजन एंड वन इज़ ऑक्सीजन, केमिकली कंबाइन विद वन अनदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। और वो कंबाइन कैसे होंगे केमिकली, ये नहीं कि हमने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, उसको मिक्स कर दिया। व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइन, कि हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसको एक एक्टिविटी से एक्सप्लेन किया गया है। एक्टिविटी 2.10, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप, गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन ए चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स, कि हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया क्लास को, दोनों को ही हमने 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स दिए, यानी आयरन का बुरादा दिया, एंड 3 ग्राम्स ऑफ सल्फर पाउडर, और 3 ग्राम क्या दिया, सल्फर पाउडर। ग्रुप ए को कहा मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, कि हमने आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स करना है। सेकंड है मिक्स द क्रश
मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, कि उनको भी यही कहा मिक्स करना है दोनों को। लेकिन सेकंड में क्या डिफरेंस है, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, कि उसे तब तक हीट प्रोवाइड करें जब तक वो रेड ना हो जाए। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल, फिर फ्लेम को हटा लेंगे, जब वो रेड हो जाएगा कलर में, तब उस फ्लेम को हटाएंगे और मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, ब्रिंग ए मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्ट टुवार्ड्स द मैग्नेट, कि दोनों का ही ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, उसका दोनों का मैग्नेटिज्म चेक करेंगे। हम दोनों के पास में बाहर मैग्नेट लेके आएंगे, मैग्नेट बाहर लेके आएंगे, और जिससे हमें पता चलेगा किस में मैग्नेटिज्म है और किस में नहीं है। सेकंड क्या करना है, कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप, कि उनका टेक्सचर है या कलर है वो चेक करेंगे। अब थर्ड में उन्होंने कहा है कि ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, स्टायर वेल एंड फिल्टर, कि उनका जो मिक्सचर हमने लिया है उसके 1 पार्ट में कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स करेंगे और फिर उसे मिक्स करेंगे और फिर फिल्टर आउट करेंगे। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों ही एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू द अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, कि दोनों जो एक पार्ट था उसके अंदर हमने कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स किया एंड अदर पार्ट के अंदर हमने या तो सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करेंगे, H2SO4 मिक्स करेंगे, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। नाउ आंसर, कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं रिगार्डिंग दिस एक्टिविटी। डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय 2 ग्रुप्स लुक द सेम, कि दोनों ही मटेरियल हमें जो मिले ग्रुप से वो सेम थे क्या। विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन ए मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, कि हम जो दोनों ही ग्रुप थे उनके मटेरियल में जो हमें मटेरियल मिला, जो हमें मिक्सचर मिला, उसे उनके हम कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं क्या। ऑन एनी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिड बोथ द ग्रुप्स ऑब्टेन ए गैस, कि दोनों में ही गैस फॉर्म होती है कि जब हमने दोनों ग्रुप्स के अंदर एसिड मिक्स किया। डिड द गैस इज इन बोथ द केसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट, कि अगर हमें गैस फॉर्म होती है तो दोनों ही गैसेस के अंदर जो स्मेल थी वो सेम थी क्या या फिर डिफरेंट थी। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हैं आगे। द गैसेस ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज़ हाइड्रोजन, कि जो हमने एसिड उसके अंदर मिक्स किया तो ग्रुप 1 के अंदर जो गैस हमें मिली वो हाइड्रोजन थी और कलरलेस थी, ऑर्डरलेस थी, स्मेल नहीं थी उसमें, कंबस्टाइल यानी बर्नेबल थी, कि हम उसको बर्न कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड। फर्स्ट में हमें कौन सी गैस मिली थी, हाइड्रोजन, एंड सेकंड ग्रुप के अंदर जिसे हमने हीट प्रोवाइड की थी उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हमें फॉर्म हुई। इट इज़ ऑल्सो कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रोटन गैस, वो ऑर्डरलेस थी, उसमें स्मेल नहीं थी, बट सेकेंड ग्रुप में जो स्मेल आई वो कैसी थी, रोटन गैस, रोटन एग्स।